व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। इट्स संडे और भाई साहब इतनी भयानक नींद आ रही है कि पूछो मत। रात को 2 बज गए यार। हमारा जो खासम खास चड्डी आ रहे हैं ना, मतलब खास दोस्त यूएस से आया है, उसकी बहन की शादी थी और हम लोग गए रात को 8 बजे और 2 बजे आए। एक्चुअली उसकी मम्मा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी चीकू की और चेरी के रोने की और आरो के रोने की भी। आरो बोल रहा है पढ़ाई नहीं करनी है, चीकू चेरी बोल रहे हमको मारामारी करनी है, मस्ती करनी है, तो उसकी वजह से रो रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आज हम जा रहे हैं मोटो व्लॉगिंग करने अगेन एंड द टॉपिक इज़ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स अबाउट होंडा CBR। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि CBR के बारे में पूरी तरह से डिटेल हमें बताओ। देखो मैं डिटेल तो एक्सप्लेन शायद ही कर पाऊँगा क्योंकि आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट, लेकिन जितना मैं जानता हूँ ना सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा। होप आपको पसंद आए। तो भैया पहन लिया हमने हमारा राज मुकुट। ऑब्वियसली अभी से हम राज मुकुट ही कहेंगे क्योंकि ये पहनने के बाद जो फीलिंग आती है ना, एक नंबर पूरी राजा वाली फीलिंग आती है। और इस बार हम हमारे 360 कैमरे से भी अच्छे खासे व्यू देने की कोशिश करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 5 दिन हो रहे शायद मैंने मेरे बाइक को हाथ तक नहीं लगाया। बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कतई टाइम नहीं मिला भाई। इस बार तो ऐसे दिन गए कि पूछो मत। कोल्ड स्टार्ट की जो मज़ा है ना, ओए होए 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 होए। वैसे पता है आपको लग रहा होगा ये रोड इतना सुना सुना है, मैं भगा क्यों नहीं रहा हूँ। पता है सबसे ज़्यादा खतरा इस रोड पे ये एनिमल ऑफ द सिटी कहाँ आ जाएंगे। ये देखो यहाँ बैठे हुए ये एनिमल ऑफ द सिटी कहाँ किस मोड़ पे आ जाएंगे ना, कोई भरोसा नहीं है। और इनकी खास बात पता है, यूँ नहीं करेंगे कि भाई घर से निकल लेंगे वहाँ तक जाएंगे और फिर रिटर्न आएंगे। यार इतने कंफ्यूज होती क्यों है, यही नहीं समझ में आया है। एनीवे चलो बकवास नहीं मारते, सीधा पॉइंट पे जाएंगे और फिर डिटेल एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सो हैव वी कम टू द पॉइंट। CBR कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया। आई डोंट थिंक सो कि मैं बता पाऊँगा, फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि CBR ही क्यों कहते हैं। देखिए ऑब्वियसली ना हर चीज़ का एक मीनिंग होता है, तो CBR का भी एक मीनिंग है। ऐसे नहीं है कि इन्होंने उठा दिया और फटाक से नाम डाल दिया CBR मीन्स होता है क्रॉस बीम रेसिंग। और इसका इंजन जो है 4 सिलेंडर इंजन है। तो जो 4 सिलेंडर इंजन है ये इसके चेचिस के बीच में फिक्स किया गया है। दैट्स वाई दे नेम्ड इट CBR क्रॉस बीम रेसिंग। ऑब्वियसली फेरी व्हीकल है, फुली फेरी व्हीकल है तो रेसिंग तो नाम रहेगा। फुली फेरी व्हीकल मतलब क्या, ऊपर और नीचे पूरी तरह से अगर कवरिंग होती है तो इसे कहा जाता है फुल्ली फेड व्हीकल। ये छोटी मोटी बात है, अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं भी पता है तो छोड़ दो, ये मायने नहीं रखती है। और उसके बाद स्टार्ट करते हैं सबसे पहले धड़कन से। बाइक का इंजन है 648 सीसी एंड हॉर्स पावर की बात करें तो 86 हॉर्स पावर 12,000 RPM पे जनरेट करती है। अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत कुछ व्हीकल से आगे पीछे है, जैसे कि Z600 के बारे में बात करें तो शायद थोड़ा है पीछे, लेकिन Z600 आई थिंक आउटडेटेड हो चुकी है, डिसकंटिन्यू हो चुकी है। फ्रंट लुक जो है एकदम ऑसम, जस्ट अ सेक। सो हमारा फ्रंट लुक जो है बहुत ही गजब दिखता है यार, एक नंबर। ये इंस्पायर हुई है फायर ब्लेड से। फायर ब्लेड मतलब भी जो लेटर क्लास है होंडा CBR 1000 सीसी का, उससे पूरी तरह से इंस्पायर्ड हो चुकी है। उसका एक छोटा भाई भी कह सकते हो। और भाई साहब सामने से जब हम इसे देखते हैं ना तो एकदम मक्खन दिखती है। हेडलाइट्स LED एक नंबर, बहुत गजब। और सबसे पहली चीज़ क्या है पता है, इसके ये निसन के 2 प्लेट्स। जब ये 2 प्लेट्स लग जाते हैं ना कोई भी स्पोर्ट्स बाइक में, वहीं पे बाइक का लुक एकदम गजब उठावदार हो जाता है, वो भी इतने बड़े। इट ऑलमोस्ट कवर्स द फुल टायर। सो देख के कोई भी समझ जाता है कि यस इट्स अ स्पोर्ट्स व्हीकल। और फ्रंट में ये जो टनल्स आपको दिख रहे हैं ये कोई
फैशन या शो के लिए नहीं रखे गए, ये एयर आउटलेट है। एक तो एरोडायनामिक का भी काम करते हैं और सेकंड थिंग इंजन को कूल रखने का भी बहुत काम करते हैं। ये जो एरोडायनामिक शेप बना है ना, यही कारण है कि ये Z900 से भी ज़्यादा स्पीड लेती है। Z900 अगर कंपेयर किया जाए तो 250 सीसी ज़्यादा इंजन है 650 से, बट वो भी इसे आसानी से क्रॉस कर जाती है स्पीड के मामले में। जब एरोडायनेमिक बन जाती है ना बाइक, तो आसानी से उसे क्रॉस कर जाती है। एंड टॉकिंग अबाउट विंड स्क्रीन अच्छी है। एयर को पूरी तरह से तो नहीं बोल सकते, बट अच्छा खासा कवर कर लेती है। विंड ब्लास्ट थोड़ा फेस पे होने नहीं देती है, बट अगर और बड़ा होता तो मज़ा आता। ऑब्वियसली हर कोई आफ्टर मार्केट डालता है, ये मैंने भी ऑर्डर किया है लेकिन अब तक आया नहीं है, तो मैंने इस पर फिल्म चढ़वा दी है। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 250 रुपये की फिल्म चढ़ाओ तो किस्सा खत्म हो जाए, बट वो मज़ा नहीं आता। जो आफ्टर मार्केट विंड स्क्रीन होते हैं ना, PUK MRI के, वो थोड़े से बड़े और थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, लाइक मैचो वाली फीलिंग दिलाते। एंड मैचो से एक बात मुझे याद आई कि आ जाओ भैया आ जाओ, तुम भी आवाज़ कर लो थोड़ी सी। हाँ, तो मैचो और एग्रेशन से मुझे याद आया कि बाइक सामने से बहुत गजब एग्रेसिव दिखती है, बहुत ज़्यादा गजब एग्रेसिव दिखती है। इसका जो एक पहला वेरिएंट नहीं बोल सकते, 650F, जो कि इतना एग्रेसिव नहीं था। रेस ट्रैक के लिए तो बिल्कुल भी वो बना नहीं था। वो ठीक है, आप डेली यूज़ में ला सकते हो, बट रेस ट्रैक के लिए तो ये बना ही नहीं था। ये व्हीकल ऐसी है कि आप रेस ट्रैक पे भी उतार सकते हो, आप डेली भी यूज़ कर सकते हो, आप टूरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी जगह पे इसे यूज़ कर सकते हो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। क्योंकि इसकी सीटिंग पोजीशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लीन है। अगर कंपेयर किया जाए फायर ब्लेड से या फिर टेना से, तो कम्प्लीटली लीन है नहीं। जब आप बैठोगे तो बिल्कुल भी आपको, एक सेकंड में बैठ के दिखा दूँ, जब आप बैठोगे तो बिल्कुल भी आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि मेरे हाथों पे या फिर शोल्डर पे या फिर समवेयर अराउंड बैक प्रेशर आ रहा है। बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। हाँ, जब आप ट्रैफिक में होते तब फील होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली क्लच एंड ब्रेक यूज़ करना पड़ता है, तो तब थोड़ा बहुत फील होता है इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको ग्रैब भी तो करना पड़ता है ना हैंडल को, तो ऑब्वियसली इतना प्रेशर तो फील होगा ही। एंड हाईवे पे करता ही नहीं, क्योंकि हैंडल एकदम स्मूथ हो जाता है, आपको सिर्फ उसको जस्ट होल्ड करना होता है ताकि डायरेक्शन मूव ना हो, दैट्स इट। और हाइट की बात करें तो एकदम परफेक्ट। देख रहे हो अभी मैं बाइक पे बैठा हूँ और मेरे पैर दोनों तरफ से टच हो चुके। आई एम अराउंड 5.8। सो आप क्या हाइट के हिसाब से देख सकते हो कि आपके लिए बाइक कंफर्टेबल है भी कि नहीं। शॉकअप की बात करें तो शोवा के शॉकअप है SFF BP। SFF मतलब क्या भैया? सबसे पहले ये जान लो कि शोवा के जो शॉकअप्स होते हैं ना, बहुत 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 गजब होते हैं। मैक्सिमम सुपर बाइक्स यही शॉकअप यूज़ करते हैं। और SFF मतलब सेपरेट फंक्शन फोक, मतलब ये वाला जो फोक है अलग से काम करता है, ये वाला जो है अलग से काम करता है। अभी कैसे काम करता है मैं एक्सप्लेन करने बैठूंगा ना तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, क्योंकि ये पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं डिटेलिंग में घुसता गया तो समझ में आ गया, और एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो टाइम भी बहुत जाएगा, सो लीव इट। और बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की और सामने जो बटन्स दिए इनके बारे में, तो ये रहा हमारा हाई बीम। सबसे पहले इधर से आते हैं, चलो। दिस इज़ किल स्विच, स्टार्ट बटन, हॉर्न का तो कोई काम नहीं पड़ता। हॉर्न के बारे में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि यार ये ऐसा क्यों दिया, बाकी व्हीकल में ना ये उल्टा होता है, बट इधर ये ऐसा क्यों दिया। एनीवे ठीक है, उनका कोई पर्पज़ होगा। दिस इज़ इंडिकेटर एंड ये रहा हाई बीम, लो बीम। और ट्रैक्शन कंट्रोल एक फंक्शन बाइक में है जिसका कि बटन इन्होंने यहाँ दिया है। आई थिंक ये अगर यहाँ होता ना तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता, क्योंकि सारे बाइक्स में यहाँ पास का बटन होता है। ठीक है, आजकल सब पास का बटन यही स्विच कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है वाइल राइडिंग। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको ऑन ऑफ करना हो तो, लेकिन मैं हमेशा ऑन ही रखता हूँ, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट भैया। अभी तो मैं विली के चक्कर में पढ़ नहीं रहा हूँ, तो सेफ्टी फर्स्ट, इसलिए मैं हमेशा ऑन ही रखता हूँ। और बट आई थिंक यहाँ होता तो और मज़ा आ जाता। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। ये रहा गियर इंडिकेटर, यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन से गियर में। अभी न्यूट्रल पे है, नाउ इट्स इन फर्स्ट एंड इट्स इन सेकंड, इट्स इन थर्ड पे नहीं जाती है क्या? हाँ, थर्ड। ओके, मुझे लगा कि जब व्हीकल बंद होता है तो थर्ड पे नहीं जाती है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मुझे समझ में आया कि जब ये ऐसा इंडिकेटर दिखाता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि ये किसी गियर में नहीं है। बाइक काम कर जाती है। जैसे बाकी व्हीकल में मैंने ऑब्जर्व किया कि दो गियर्स के बीच में कभी कभी अटक जाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता भाई। व्हीकल अपने आप एडजस्ट कर लेती है, और सेकेंड टाइम जब आप क्लच दबाते हो, जब बाइक को मूव करते हो, तो अपने आप ऊपर या नीचे के गियर में स्विच हो जाती है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द व्हीकल। और ये रहा RPM मीटर, दिस इज़ अ फ्यूल इंडिकेटर मीटर। ये रहा स्पीडोमीटर, और ये रहा टेम्परेचर। ये बहुत बढ़िया बात है कि टेम्परेचर बाइक का कितना है ये आपको समझ में आ जाता है। जब आप कोल्ड स्टार्ट करते हो तो इसके भी हेल्प से आप समझ सकते हो कि बाइक को हमें रन करनी है कि नहीं करनी है। एंड RPM आप यहाँ भी देख सकते हो। ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल, ये रहा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का सिंबल। ऑफ जो होता है तो दोनों लाइट्स ऑन रहते हैं, और ये जब ऑन होता है तो एक ही लाइट्स ऑन होता है। ये रहा हाई बीम एंड इसके बाजू में है न्यूट्रल। ABS है बाइक में, सबसे अहम चीज़ ABS है। ऑब्वियसली जब आप कोई सुपर बाइक ले रहे हो तो
अच्छी खासी स्पीड तो पकड़ोगे ही पकड़ोगे। तो ABS होना मैंडेटरी है, ABS चाहिए ही चाहिए भैया। बस ABS ऑन ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ABS ऑन ही रहता है। सो दैट्स ओके। मुझे नहीं लगता कि कोई ऑफ़ करना चाहेगा। बहुत रेयर सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ पे हमें ऑफ़ करना पड़ता है, बट नहीं करता होगा कोई भी शायद। सो बाकी इंडिकेटर लेफ़्ट एंड राइट यहाँ पे है। और इंस्ट्रूमेंटल कंसोल में हमें एवरेज स्पीड भी दिखाई देती है कि जब से मैंने बाइक चलाई तब से मेरी एवरेज स्पीड क्या रही, 42 किलोमीटर पर आवर। और ये है एवरेज, मतलब कितने का एवरेज दे रही है अभी, 23.8 किलोमीटर पर लीटर। एनिमल ऑफ द सिटी, ओ मम्मा, चल निकल। ये साइड में RPM दिखाई देता है कि बाइक का RPM कितना है। टोटल किलोमीटर्स कितने हुए, 1535। ज़्यादा बाइक चली नहीं है। ट्रिप 1 एंड ट्रिप B, दैट्स इट। और RPM दोनों तरफ दिया गया है। यहाँ पे भी RPM मीटर आता है और यहाँ पे भी RPM डिजिटली काउंट किया जाता है। लेट मी शो यू। देखो यहाँ हो रहा है, यहाँ हलचल हो रही है और यहाँ पे भी RPM दिख रहा है। देखो बाइक के टैंक की बात करें तो बहुत गजब है। पूरी तरह से अपना जो लेग है यहाँ पे फिट हो जाता है। जैसे आप हाईवे पे फुल स्पीड में जाते हो ना, तो आपको एक लीन पोजीशन लेनी पड़ती है। उस वक्त आपके पैर को भी टैंक से चिपका के रखना पड़ता है ताकि उस स्पीड में आप एरोडायनामिक, समझ रहे हो ना जो भी मैं कहना चाहता हूँ। जैसे आपको और अगर ग्रिप चाहिए तो यहाँ आप टैंक पैड लगवा सकते हो, जो कि मैंने नहीं लगवाया। टैंक पैड तब लगवाना चाहिए जब आप राइडिंग जैकेट्स, राइडिंग पैंट पहन रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा सख्त मटेरियल का होता है, तो उससे स्क्रैचेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सीटिंग पोजीशन की बात करें तो राइडर्स की सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, साथ ही साथ पिलियन की सीट भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। कहीं भी कंजूसी नहीं करी गई है। बहुत सारे व्हीकल में ना इतनी सी सीट होती है, मुझे नहीं समझ में आता यार कि उनका बट उस पर सेटल कैसे होता होगा। ख़ास तौर पे अगर वो हेल्दी है इंसान, किसी की गर्लफ्रेंड एकदम चबी होगी, अच्छी खासी खाते पीते घर से होगी, तो वो कैसे बैठती होंगी यार। बट यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत ही गजब पिलियन सीट दी है, बहुत आसानी से बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और पीछे गाड़ी एकदम नैरो होती जाती है। आगे जितने एग्रेसिव दिखती है ना, पीछे पूरी तरह से नैरो होती जाती है। ऑब्वियसली नैरो करना ही पड़ेगा, तभी जाके कहाँ एरोडायनेमिक्स बनेगा, वो हवा को काटते हुए जाएगी। टायर्स की बात करें, बहुत गजब टायर है, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है। जो बड़े टायर को देख के जो फीलिंग आती है ना, ओ हो मक्खन। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और बड़ा होता तो मज़ा आ जाता। आई थिंक Z900 का भी यही टायर साइज़ है, तो उसके हिसाब से तो बहुत गजब है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि टेल टाइड ही डाल दो, इसे निकाल दो, छोटा वाला डाल दो, बट वो मुझे पसंद नहीं है। उससे क्या होता है पता है, बाइक बहुत छोटी दिखती है, इससे बाइक थोड़ी बड़ी दिखती है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं आता। अब नहीं आता तो नहीं आता, हर किसी की चॉइस अलग अलग है। वेट की अगर बात करें तो 211 kg की बाइक है, अच्छी खासी हेवी है भाई, अच्छी खासी। थोड़ी बहुत दिक्कत आती है कॉम्पैक्ट प्लेस में, बाकी हाईवे पे कोई दिक्कत नहीं आती, यूँ आसानी से कट जाती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस भैया अच्छा खासा कम है, इट्स अबाउट 132 Nm। तो थोड़ा सा हाईवे पे थोड़ा सा सिटी में आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि सिटी में रोड्स इतने अच्छे होते नहीं, स्पेशली अगर आप नांदेड़ में हो ना, तो यार भैया क्या ही कहने, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लिटरली एक बार हल्के से गाड़ी लग चुकी है, बट एंड अगेन हम सामने से अगर देखें ना तो बाइक बहुत गजब दिखती है। एक्चुअली जब बाइक चलते हुए आती है ना तो बहुत प्यारी दिखती है भाई। लोग पलट पलट के देखते हैं, हम उनको क्रॉस भी कर देते ना तो पीछे एक बार पलटेंगे ज़रूर कि कौन सी बाइक थी। बहुत गजब लुक है, बहुत गजब। अभी इंजन बंद है, फिर भी यहाँ पे एक रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है जिसमें लिखा हुआ है HISS। HISS मतलब क्या? HISS मतलब होंडा इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कोई एरा गैरा ये वाली चाबी की डुप्लीकेट चाबी बनाया, यहाँ पे डाल दिया और की स्टार्ट हो गई। इसके अंदर है ना कुछ सिक्योरिटी सिस्टम होता है। जैसे मैं की इंसर्ट करता हूँ, वो समझ लेता है कि जो की है ओरिजिनल है और उसी के बाद अलाउ करता है व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज़ ये अलाउ नहीं करता। देखा, ये बंद हो गया है। हिस, HISS, हिस डिस। ये रही हमारी CBR के बारे में डिटेल्स। अब मैं तो इतना ही जानता हूँ यार, इससे ज़्यादा डिटेल तो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। आई थिंक दैट्स इनफ। अगर आपको लेना है बाइक तो शायद ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब आप कंपेयर कर लीजिए बाकी व्हीकल से जो भी आपके दिमाग में होंगी। अगर इसके सेगमेंट में बात करें तो निंजा 650 है और डेटोना भी है, बट वो तो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। बट फिर भी आप यूज्ड व्हीकल लेना चाहते हो तो डेटोना है। Z900 से भी आप कंपेयर कर सकते हो। लोग बार बार ये बोलेंगे कि आप Z900 से क्यों कंपेयर करते हो, Z900 सेगमेंट अलग है, ये अलग है। ऑब्वियसली अलग है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि होती है यार, ये बाइक Z900 से कंपेयर होती है, क्योंकि 900 सीसी होती हुई भी ये बाइक उसे
कहीं ना कहीं क्रॉस कर जाती है। एनीवे छोड़िए, ये तो अपना अपना नज़रिया हुआ, बट आप चूज़ कीजिए, आप डिसीजन लीजिए कि ये बाइक आपके लिए बनी है कि नहीं बनी है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बाइक एक्सपेंसिव है, बाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है इस सेगमेंट की अगर बात करें तो। मैं बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं, बाइक बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि बाइक है ना, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाती है। अब कंपनी की बात करो तो कौन से कंपनी से कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली कावासाकी से कंपेयर करोगे, या तो फिर आई डोंट थिंक सो कि KTM में कोई ऑप्शन है। यामा में ऑप्शन है R6, इससे कंपेयर करोगे, बट यामा की तरफ बहुत कम लोग जाते, मैक्सिमम लोग कावासाकी की तरफ जाते हैं। बट कावासाकी में वो फीलिंग नहीं आती यार। कावासाकी आई थिंक 2 सिलेंडर इंजन है और दिस वन इज़ 4 सिलेंडर इंजन। अगर इस सेगमेंट में आपको 4 सिलेंडर इंजन चाहिए तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेल की अगर बात करें तो रीसेल वैल्यू इसकी ज़्यादा है अगर कंपेयर किया जाए कावासाकी से तो, क्योंकि मैंने आपको पता है कि पहले यूज्ड व्हीकल ही प्रेफर किए थे। जहाँ पे भी मुझे होंडा CBR मिल रही थी ना भाई, उसके प्राइस देख के मैं हैरान हो गया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे लेनी है तो होंडा CBR ही लेनी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में अगर आप देखते हो तो कावासाकी से तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि होंडा CBR पीछे है। इसमें इतने सारे मोड्स नहीं है, स्पोर्ट्स मोड जितने भी मोड्स है बिल्कुल भी नहीं है। जो स्मूथनेस इसमें है ना, वो निंजा 650 में मुझे कतई मिला नहीं। मैंने टेस्ट ड्राइव ली है उसकी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। चॉइस इज़ योर्स, आप डिसाइड कीजिए आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एग्जॉस्ट बहुत गज़ब है, ये तो मेरा आफ्टर मार्केट है। आपने सुना ही होगा स्टॉक एग्जॉस्ट कैसा साउंड करता है, नहीं सुना है तो मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाल रखे, व्लॉग्स में भी आप देख सकते हो कि स्टॉक एग्जॉस्ट कैसे साउंड करता है। और स्टॉक एग्जॉस्ट का सही अब बताओ तो साउंड बहुत गज़ब है। हमें एक्चुअली वीडियो में कम साउंड फील होता है, बट आप सामने जब व्हीकल का साउंड सुनते हो ना, बहुत गज़ब है। कम्प्लीटली 4 सिलेंडर वाली फीलिंग देता है स्टॉक एग्जॉस्ट भी, और 1000 किलोमीटर के बाद तो ज़्यादा देता है। इस बात को आप समझ लो। अगर आप चाहती ही नहीं हो ना कि एग्जॉस्ट मुझे लगवाना ही नहीं है, तो बिल्कुल आप बिंदास स्टॉक एग्जॉस्ट पे जा सकते हो। वैसे बहुत सारे ऑप्शंस है एग्जॉस्ट के मामले में, अगर स्मूथ साउंड चाहिए ब्ला 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 ब्ला, उसके बारे में भी चलो एक वीडियो बना देंगे। दैट वाज द फुल स्पेसिफिकेशन, मेरे हिसाब से फुल स्पेसिफिकेशन। अब आपको पसंद आता है नहीं आता है, इट्स अप टू यू। सो डिसीजन इज़ योर्स। आई एम गोइंग। आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है ज़्यादा घूमने का, और बहुत दिनों बाद हम सारे दोस्त इकट्ठा हुए, तो सारे दोस्तों से आज मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक द व्लॉग। पसंद आए तो क्या करने का है? लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। ये जो बाजू में गंदगी दिखी है ना, इसके लिए सब्सक्राइब नहीं करने का, और एनिमल ऑफ द सिटी के लिए तो करने का ही करने का। चलो बाय बाय, सी यू सून, राइट सेफ।